Hi friends, let's continue with our series LCR circuit. Previously we had taken the phasor method of solution, solving the LCR series circuit. Now we are going for analytical method. So here we are taking series LCR AC circuit. Means what? There is a circuit with AC source and having LCR, inductor, capacitor and resistor in series. Inductor, capacitor, resistor in series with an AC source. AC source we give it as V equal to Vm sin omega t. Okay. Now starting वहाँ से होगा according to Kirchhoff's loop rule, applying it here. Total potential difference here across L it is VL, across C it is VC, across R it is VR. तीनों का total will be that supplied by the source. Okay. Now VL we know that for inductor the potential difference L di by dt, while capacitor के लिए it is Q by C plus resistor के लिए it is IR is equal to V is Vm sin omega t. Okay. Now here what we are doing is we are converting the entire equation in terms of Q. So here I is equal to dq by dt, ये तो हमें मालूम है, current is given as dq by dt. तो that implies di by dt क्या होगा फिर, यानी इसको further differentiate कर दो तो that will be d by dt of I is dq by dt and that's nothing but second derivative of q, second differential of q, d square q by dt square. तो इक्वेशन क्या बनेगा, L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस q तो है एज इट इज q बाई सी प्लस r इंटू आई लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी एंड दैट्स इक्वल टू Vm sin omega t. Now we rearrange the left side in terms of decreasing order of differential. पहले टर्म में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, सेकंड टर्म में डिफरेंशियल है नहीं तो जीरोथ ऑर्डर बोलेंगे, थर्ड टर्म में सिंगल पावर है यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है. प्लेसिंग रीएडजस्टिंग इट इन फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर डिफरेंशियल्स. तो पहले आ जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, फिर आएगा दूसरा ऑर्डर आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस तीसरा 1 by c into q is equal to Vm sin omega t. ओके, ये हो गया. अब फर्दर हाईएस्ट ऑर्डर को अकेला छोड़ने के लिए डिवाइड बाय एल कर देते हैं, मेकिंग द हाईएस्ट ऑर्डर अलोन. इट्स अ यूजुअल रिचुअल दैट हाईएस्ट ऑर्डर इज ऑलवेज मेड अलोन. तो यानी यहाँ से इस एल को हटाना है तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एल. तो व्हाट यू गेट इज डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 by LC into Q is equal to Vm by L sin omega t. Dividing the entire equation by. अब ये बन गया, इसको बोलेंगे differential equation of real electric charge passing to the circuit. This is differential equation for electric charge flowing in series LCR AC सर्किट. सीरीज LCR AC सर्किट में फ्लो होने वाले चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर है. ये हो गया. हमारा पर्पस तो करंट का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, आवर पर्पस ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला फॉर करंट, और फिलहाल तो चार्ज का फॉर्मूला मिला हमें. ओके, ये इक्वेशन को जाना पहचाना है. दिस इक्वेशन समवट सिमिलर, ऐसे एक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है. लेट मी रिमाइंड यू, इट्स डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम dy by dt plus omega 0 square y is equal to f0 by m into sin omega t. ये हमने पढ़ा हुआ इक्वेशन. अब ये इक्वेशन याद कराऊं तो इट इज डिफरेंशियल, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, याद आ गया होगा शायद, फोर्स्ड ऑसिलेशंस जो हमने पढ़ा था SHM ऑसिलेशंस में, चैप्टर नंबर 14 in 11th standard. 11th standard में चैप्टर 14 में पढ़ा था ये वाला इक्वेशन, which is differential equation for forced oscillation. ये इक्वेशन रियल इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग इन द सर्किट, दोनों देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, बोथ द इक्वेशन आर सेम, बराबर है. मतलब क्या हुआ, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, ये चार्ज फ्लोइंग का इक्वेशन है. यानी कि चार्ज फ्लोइंग इन एसी सर्किट, फ्लो ऑफ चार्ज इन द एसी सर्किट इज सिमिलर टू ऑसिलेशंस इन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में फोर्स्ड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसी सर्किट.
यानी कि फोर्स ऑसिलेशन में ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, यूं जा रहा है यूं जा रहा है, करंट डायरेक्शन रिवर्सिंग, सो चार्ज आल्सो रिवर्सिंग द मोशन, तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज टेक्स प्लेस। यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सिमिलर टू चार्ज इन केस ऑफ एसी सर्किट। ये मैकेनिक्स का हुआ क्वांटिटी, ये मैकेनिक्स का क्वांटिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी, दे आर सिमिलर। अच्छा dy बाई dt करते तो क्या मिलेगा, दैट इज स्पीड, तो dq बाई dt क्या करोगे तो क्या मिलेगा, करंट। यानी स्पीड इन केस ऑफ मैकेनिक्स, स्पीड ऑफ ऑसिलेटर इन केस ऑफ मैकेनिक्स इज करंट पासिंग थ्रू एसी सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट इज सिमिलर टू स्पीड इन मैकेनिक्स। फिर मोशन को अपोज करता है मैकेनिक्स में, कौन था वहां पे, इट वाज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में डैम्पिंग कोएफिशिएंट वाज अपोजिंग द मोशन, डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द मीडियम अपोज द मोशन ऑफ ऑसिलेटर। तो यहाँ पे देखें तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहाँ पे है, ये रहा बी, तो उसका सिमिलर है, इसका सिमिलर यहाँ पे कौन है, आर, रेजिस्टेंस अपोज द करंट, ये तो हम जानते हैं। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द मीडियम इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मैकेनिक्स की क्वांटिटी सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ मैकेनिक्स कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट फिजिक्स शोज दैट different branches are analogous, and here we study the comparison, that similarity, that is analogy between mechanics and electricity। वो इस इक्वेशन पर से ख्याल आता है, इसलिए यहाँ पे हमने कंपैरिजन देख लिया। ओके, फर्दर आगे बढ़े तो मास ऑफ ऑसिलेटर, मास इन केस ऑफ लीनियर मोशन, सॉरी इन ऑसिलेशंस इज सिमिलर टू इंडक्टेंस। तो मास ऑफ द ऑसिलेटर इज सिमिलर टू इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फर्दर और कंपैरिजन देखे तो ये कौन, एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स व्हिच मेक्स द फोर्स ऑसिलेशन टू हैपन। फोर्स ऑसिलेशन में कौन होता है, एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स जो धक्का मारता है एंड इसीलिए मोशन चलते रहता है कंटिन्यूअस विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बराबर है। यहाँ सिमिलर कौन है, Vm sin ओमेगा t, यानी कि AC सोर्स इज द वन हु मेक्स द चार्जेस टू ऑसिलेट। मैकेनिक्स में क्या था, फोर्स ऑसिलेशन में इट इज एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स जो धक्का मारता है एंड चालू रखता है ऑसिलेशंस को कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से। तो यहाँ चार्जेस का ऑसिलेशन कौन कंटिन्यू करता है कांस्टेंट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड से, ये एसी सोर्स। अगर एसी सोर्स नहीं होता तो चार्ज मूव ही नहीं करता इतना, तो ये है तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसके बिना चार्ज ऑसिलेट नहीं करता, तो दिस इज एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स। सो एसी सोर्स इज सिमिलर टू एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स इन केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। फर्दर एक और कंपैरिजन देखें तो ओमेगा 0 स्क्वायर में ओमेगा यानी क्या है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, यानी ऑसिलेटर की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो ओमेगा 0 है। तो यहाँ देखें तो क्या बनेगा, ओमेगा 0 स्क्वायर 1/LC, तो here it will be 1/√LC। तो 1/√LC becomes the natural angular frequency of the oscillator। यानी यहाँ चार्ज ऑसिलेटर तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी नेचुरल, 1/√LC। फिर ये सोर्स इसको धक्का मारता है, ऑसिलेट कराता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाती है, ओमेगा। जैसे इसके अंदर था द ऑसिलेटर वाज, याद करो फोर्स ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटर ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पर डैम्पिंग के कारण वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इससे पीछे धक्का मारते हैं टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी। पर धक्का मारने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड मेंटेन हो जाएगा, साथ में फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स की अचीव कर लेता है खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी छोड़ के। तो लिविंग इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स। यहाँ पे भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी छोड़ के एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स की फ्रीक्वेंसी अचीव करता है, ऐसा हमने पढ़ा था। एंड दोनों मैच हो गए तो रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर मैच हो जाती है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बिकम्स इक्वल टू 1/√LC। इन दैट केस रेजोनेंस विल अकर, वहां पे एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होता था, यहाँ क्या होगा तो वो देखेंगे रेजोनेंस में क्या होता है, बराबर है, देखेंगे हम लोग रेजोनेंस में क्या होता है। तो यानी कि ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग इन एसी सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन और फ्लोइंग इन द एसी सर्किट इन फॉर्म ऑफ करंट इज सिमिलर टू फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग फोर्स्ड ऑसिलेशन। कंपैरिजन यहाँ पे मिला। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 मार्क का यहाँ तक। फिर 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्टेट दिस इक्वेशन कंपेयर विद एनालॉगस इक्वेशन मैकेनिक्स, या कंपेयर विद सिमिलर इक्वेशन इन मैकेनिक्स, कंपैरिजन करना है तो ये लिखने का एंड कंपैरिजन दे दो। सर ये दिया हुआ है आपने, हाँ आगे कहीं टेबल में दिया हुआ है, फर्दर टॉपिक्स में कहीं पे इसको रखा हुआ है अपने ने, बराबर है। ये तो यहाँ साथ साथ में बात चली, इसे समझा, क्लियर अबाउट दिस। तो ये मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वेरिएबल का फॉर्मूला, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू, तो ये क्यू का फॉर्मूला मिलेगा हमको। सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल सच दैट इट सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन।
तो हम लोग क्यू का एक फॉर्मूला ऐसा ऑब्टेन करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्यू मिल गया तो करंट मिल जाएगा और हमारा टारगेट वही है करंट ऑब्टेन करने का। ओके, सो इसके बाद हमारा वर्किंग पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर क्यू। जस्ट गो थ्रू दिस वन पार्ट देन वी विल स्विच ओवर टू द अदर पार्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया था डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू वी एम बाय एल इनटू साइन ओमेगा टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया था हमने। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी कि क्यू का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है सच दैट इट satisfies this equation, such that it satisfies this equation। ओके, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमने प्रूव किया कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन जैसे इक्वेशन है तो फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन किसका, एसएचएम ही हुआ ना। फोर्स्ड ऑसिलेशन एसएचएम विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो फिर एसएचएम का ही फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि चार्ज जो ऑसिलेट हो रहा है इट इज सिमिलर टू एसएचएम। चार्ज का मोशन सिमिलर टू एसएचएम, तो एसएचएम का इक्वेशन यूज कर लेते हैं। एसएचएम का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, ये फॉर्मूला था एसएचएम का। तो सिमिलरली चार्ज के लिए लिख लेते हैं q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड a क्या था, a वाज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, a इज एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू q मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, where theta is some initial phase of charge, omega is the angular frequency। ओके, तो यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज सॉल्यूशन इज q इज इक्वल टू qm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, where theta is some initial phase of this charge। ओके, अब हमारे पास दो अननोन है, एक qm दूसरा ओमेगा, एंड ये थीटा भी ढूंढेंगे साथ साथ में, व्हाट इट इज ऐसा। ओके, तो चलो ये तीन कांस्टेंट हमें ढूंढने हैं, बाकी q and t आर वेरिएबल्स। अब we have assumed this as equation, we have assumed this as a solution। सॉल्यूशन है या नहीं हमको पता नहीं, है तो सही, ऐसा ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। अगर qm मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, we'll get the formula। ओके, तो qm का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक क्या लेंगे कि दिस फॉर्मूला, दिस q is the solution of this differential equation, this is solution of this differential equation। let's say this thing बोलना है, इसको equation 1 बोल देते हैं, इसको equation 2 बोल देते हैं। 2 is the solution of 1, therefore 2 should satisfy 1, यानी 2 का फॉर्मूला यहाँ रखो, तीन जगह पे q q q, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तो हम जानते हैं अगर ये सॉल्यूशन है तो। जैसे हमको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यानी कि रूट्स ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये रूट्स या सॉल्यूशन क्या है, इट इज सच अ वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एज द रूट्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड हियर मेक 0, सच अ वैल्यू ऑफ बीटा व्हिच व्हेन प्लेस्ड हियर गिव्स द वैल्यू 0, तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि अगर इस फॉर्मूला को यहाँ और यहाँ रखे तो ये फॉर्मूला मिलता है, इसको ये सॉल्यूशन बनेगा। हमने पहले से मान लिया सॉल्यूशन है तो सिंपलीफाई करके q का फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं, बराबर है, तो दैट विल बी हैविंग द अप्रोच। चलो शुरू करते हैं, q है हमारे पास में, तो पहले चाहिए dq by dt, therefore dq by dt will be equal to d by dt of q बोले तो qm sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो दिस विल बी qm का कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशियल cos होता है, cos ओमेगा t प्लस थीटा into omega chain rule, so this will be equal to qm into omega cos of omega t plus theta। okay, and d square q by dt square क्या आएगा, यानी फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d by dt of qm omega cos of omega t plus theta, and this will be equal to qm omega, तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, cos का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इनटू ओमेगा, तो दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, ये हो गया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। 1 2 3 उठा के रख देते हैं इक्वेशन 1 में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 3 and 4, बराबर है, पुटिंग 2 3 and 4, पुटिंग 2 3 and 4 in 1। अब इक्वेशन थोड़ा बड़ा बनेगा,
पर चला नहीं है। देखो अभी फिलहाल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर यानी आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये हमने रखा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी इज क्यू एम इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, प्लस वन बाय एल सी क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ओ सॉरी थीटा फाइव है। ओके, इज इक्वल टू वी एम बाय एल साइन ऑफ ओमेगा टी। अब लेफ्ट साइड पे कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या? क्यू एम जिसका फॉर्मूला हमें चाहिए, एंड फिर एल भी हटाना है नीचे से, तो मल्टीप्लाई बाय एल भी कर देते साथ साथ में। नहीं सी चलो रहने दो ऐसे, क्यू एम एस माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर बाय एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस वन बाय एल सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम बाय एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी वन। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट में लास्ट टर्म बोथ आर साइन फंक्शन, तो इसको लिख देते हैं therefore क्यू एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ ओमेगा टी, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, तो बचेगा क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर ओमेगा बाई एल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं इसमें से, ना यहाँ पे हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो ओमेगा को कॉमन निकालते हैं लेफ्ट साइड, ओमेगा कॉमन ऑन एल एच एस, एक काम ये कर रहे हैं, एंड दूसरा मल्टीप्लाइंग बाय एल ऑन बोथ द साइड, यानी ये एल यहाँ से निकाल के इधर ले लिया, मल्टीप्लाई में एल कर लेते हैं, दो काम कर रहे हैं एक साथ। तो एक तो क्यू एम इंटू ओमेगा बार आ गया, फिर एल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एल इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक ओमेगा चला गया, एल आ गया, प्लस एल आया मल्टीप्लाई वन बाई सी हुआ इंटू, अच्छा इसमें ओमेगा नहीं था, ओमेगा कॉमन निकाल दो, यहाँ ओमेगा सी आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या लगा, यहाँ पे ओमेगा नहीं है इधर, तो ओमेगा कॉमन कैसे निकालोगे, तो नीचे का ओमेगा डालना पड़ेगा, प्लस इसमें से ओमेगा गया, एल मल्टीप्लाई हुआ, तो खाली आर बचा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस प्लस थीटा इज इक्वल टू एल ले लिया, तो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सपोज करते हैं z cos फाइव, एंड इसको r को सपोज करते हैं z sin फाइव। व्हाट वी सपोज इज, सपोजिंग z cos फाइव, z cos फाइव इज इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा सी, ये एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया, तो दिस नथिंग बट एक्सी माइनस एक्सएल, बराबर, ये एक्सी माइनस एक्सएल हो गया। फर्दर z sin phi assume करते हैं, we assume such a value of z and phi such that ei. Okay, so this equation will become qm into omega z cos phi sin omega t plus theta
प्लस जेड साइन फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, क्यू एम इंटू ओमेगा जेड, जेड को बाहर ले लेते हैं, चलो जेड को यहां बाहर लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाइव। मैथ्स वाले समझ गए कि ये क्या कर दिया सर ने, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला हो गया, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया, तो दिस विल बी क्यू एम इंटू ओमेगा जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं इसको साइन लेते हैं, इसको साइन ले रहे हैं, इसको कॉस ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइन लिया z साइन फाइव, और ये हो गया z कॉस फाइव। ओके, सो दिस विल बी साइन फाइव एंड दिस विल बी कॉस फाइव, तो ये हो जाएगा, रीअरेंज करते तो भी यही आएगा, साइन फाइव साइन एज इट इज, कॉस के बदले साइन एंड या साइन के बदले कॉस, so this will be cos of omega t plus theta minus फाइव, एंड सामने इसको लिखेंगे sin omega t को cos of omega t plus फाइव, बराबर है। अब दोनों को कंपेयर करें तो Vm क्या आता है, QM ओमेगा z, और थीटा माइनस फाइव क्या बनेगा, पाई बाई टू। ओके, so what you get is Vm equal to Qm omega z, so we have Vm is equal to Qm omega z, बराबर, and theta minus phi is equal to pi by 2। ये दो हमको मिले इसमें से। अभी बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है, इससे इसको मैं थोड़ी देर निकाल, तुम एक बार इस गो थ्रू दिस होल थिंग, मैं इसको निकालता हूँ, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसमें। चलो यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा इसलिए ये माइनस पाई बाई टू आएगा, ये माइनस पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव पाई बाई टू। ओके, साइन ओमेगा टी इज cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमने ले लिया, हमने क्या एज्यूम किया था, z साइन फाई इक्वल टू दिस एंड z cos फाई इक्वल टू दिस, ये हमने एज्यूम किया था बीच में यहाँ पर। ओके, फर्दर जो ऑब्टेन किया हमने लास्ट में, QM ओमेगा z इज इक्वल टू Vm एंड थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, यानी थीटा इज फाइव प्लस माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू। अब इसको अगर लिखें तो QM इंटू ओमेगा इज इक्वल टू Vm बाई z, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस दैट गिव्स करंट, तो देयरफॉर ये Im हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया Im, तो ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हो गया QM इंटू ओमेगा इज इक्वल टू Im। ओके, चलो फर्दर ऑल्सो सॉल्यूशन क्या था, Q इक्वल टू QM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा लिया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, QM विल बी Vm, सॉरी दिस, therefore we can say QM, therefore we can say QM को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो Vm अपॉन ओमेगा z लिख देते हैं एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा को लिखेंगे फाइव माइनस पाई बाई टू, नहीं तो एक काम करते सीधा करंट का फॉर्मूला ही लेते हैं, ये थोड़ा तकलीफ वाला होगा। सो बेस्ड ऑन दिस therefore we say current I will be equal to dq by dt and that is equal to qm sin का cos ओमेगा t plus 5 बराबर है into ओमेगा, so this will be qm omega cos of omega t plus 5। now qm omega is im, so this will be equal to im cos, sorry यहाँ हो जाएगा cos थीटा थीटा
ओके, Q इक्वल टू QM sin ओमेगा टी प्लस थीटा हमने लिया था जो स्टार्टिंग में चार्ज के लिए, तो उसके बाद करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला अभी QM डालते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं, या I इक्वल टू dq बाई dt, ठीक है, करंट का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे QM ओमेगा इज Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या है थीटा, थीटा इज 5 माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 माइनस पाई बाई 2 बराबर है। तो दिस विल बी sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो Im इज इनटू cos का sin हो गया प्लस पाई बाई 2 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हो गया I करंट का फॉर्मूला वेयर Im इज Vm बाई Z। अब Z कहाँ से लाएंगे, Im इज Vm अपॉन Z, तो Z कहाँ से लाएंगे, करंट का फॉर्मूला आ गया, याद है फेजर मेथड में भी यही फॉर्मूला आया था, वह Vm अपॉन Z। Z क्या है, तो Z ऑब्टेन करने के लिए इधर थोड़ा इरेज करता हूं मैं। अब ये एनालिटिकल मेथड, वो फेजर मेथड था जिससे हमने जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया, वही यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में भी आ रहा है, वो हमको क्लियरली दिख जाएगा। Z sin phi is equal to xc minus xl and Z cos phi is equal to R। तो therefore Z क्या बनेगा, रूट ऑफ Z sin phi का स्क्वायर प्लस Z cos phi का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस xc माइनस एक्सएल स्क्वायर, सॉरी यहाँ cos और यहाँ sin है, तो cos का प्लस sin स्क्वायर दोनों ना, तो हो गया Z का फॉर्मूला, याद है यही हमें मिला था उधर फेजर मेथड में, सेम फॉर्मूला वी हैड ऑब्टेन। एंड फेज डिफरेंस phi, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड रेशियो ले लो tan phi will be equal to Z sin phi upon Z cos phi and that is xc minus xl upon R, so therefore phi will be equal to tan inverse, और जो उसमें मिला था वही का वही यहाँ पे हमें मिला, सेम टू सेम फॉर्मूला, बट दिस इज एनालिटिकल मेथड। थोड़ा तकलीफ वाला है, एनालिटिकल है ना, इससे तकलीफ है क्योंकि मोर मैथमेटिक्स लेस ऑफ इमेजिनेशन, देयर इट वाज अ फेजर मेथड, मोर ऑफ डायग्राम एंड लेस ऑफ मैथमेटिकल पार्ट। ये उसी से ही सॉल्यूशन, ये वही एलसीआर सर्किट का सॉल्यूशन मिला, I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी प्लस 5, वोल्टेज तो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस 5 हो गया जो आपको इन दोनों फॉर्मूला से मिला। ओके, ये Z का वैल्यू आ गया इम्पीडेंस का एंड ये फेज डिफरेंस का। ओके, वेयर XC is same, where XC is 1 upon omega C and XL is equal to omega into I। ओके, ये एलसीआर सर्किट की बात हो गई, यानी एलसीआर सर्किट की बातें खत्म हुई। अभी भी इसमें हम लोग आगे ड्रिल करेंगे, रेजोनेंस और वो सब लेंगे, पर अगर मान लो इसमें से कोई दो ही कंपोनेंट दियो तो दो ही काम लेके आगे बढ़ने का एंड सिंप्लीफाई करने का। मान लो आपको दिए L and C अलोन है, R इज नॉट देयर, तो R इज 0, R 0 है तो ये गया, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी का होता है, तब पढ़ेंगे आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। फिर बाद में अगर मान लो L नहीं है तो R एंड C रहेगा, R रहेगा, XL 0 हो जाएगा। सिमिलरली C नहीं है तो L और R रहेगा, तो L और R रहेगा, C नहीं रहेगा। तो एज पर द केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। ये सीरीज सर्किट के लिए, मान लो अगर पैरेलल होंगे तो फिर फेजर मेथड इज द बेस्ट rather than going to this. Analytical method is little bit cumbersome or tedious in case of a parallel connection, but in case of series connection it is better. It's fine. अगर आपका मैथ्स का शौक है तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। नोट्स में मैंने सारे स्टेप प्रॉपर्ली दिए, ये स्टेप सारे दिए हुए हैं, गो स्टेप बाय स्टेप। आपको कहीं पे पता ना लगे तो ऊपर के 2-3 स्टेप फिर से देखें, आगे के 2 स्टेप देखें, फिर भी नहीं पता लगे तो मार्क कर लो, मुझे कॉल करो, आई विल मेक इट क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो ये हो गया एलसीआर सर्किट का सॉल्यूशन बाय फेजर मेथड, लास्ट लेक्चर में लिया, एंड बाय एनालिटिकल मेथड दिस लेक्चर। ओके।